नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। लायंस ने चिकित्सालय परासियों के सातों अभियुक्त को हो शीघ्र गिरफ्तारी, वसूली रकम त्रुटि सुधार हेतु जिला कलेक्टर को दिया समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने जन सुनवाई में आवेदन। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया को जान का माल का खतरा, पूर्व में भी हुआ प्राण घातक हमला। जिला छिंदवाड़ा लायंस क्लब परासिया लायंस सेवा समिति द्वारा संचालित लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वार्ड क्रमांक 9 बीआर हाउस स्टेशन रोड विरुद्ध जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने विगत वर्ष के निरंतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों के लायंस संस्था द्वारा अनियमितताओं एवं नेत्रदान संबंध में अपनी लिखित शिकायतों को किया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा लायंस क्लब के निजी चिकित्सालय परासिया द्वारा दिए गए 3 दुखी निधनों, 5 वर्षों मोतियाबिंद ऑपरेशनों की जांच की गई। शासन द्वारा जांच 10% रेडमैन से जांच केसों की गई, जिसमें लायंस क्लब नेत्र चिकित्सालय परासिया द्वारा फर्जी बिल लगाए हुए पाया गया, जिसमें तहत 10 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश शासन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर परासिया पिंकेश पटोरिया पूरन राजवाली अनिल जैन, आलोक जैन, कन्हैया राजलाल, हरिशंकर साहू, जगजीत सिंह मान विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें परासिया पुलिस द्वारा 420 409 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 4 फरवरी मंगलवार जन सुनवाई में समाज सेवी रितेश के चौरसिया ने छिंदवाड़ा को पहुंचकर अधीक्षक जिला कलेक्टर आवेदन दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के सातों अभियुक्त शीघ्र गिरफ्तार करने की गुहार लगाते हुए बताया कि सातों अभियुक्त एवं रसूखदार लोग हैं, अपने पैसों की रकदम साक्ष्य सबूतों को मिटाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया सातों अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एक याचिका पुलिस द्वारा लिखी गई FIR क्रश करवाना अपील की है। इस केस में समवे ऑब्जेक्टर के रूप में उपस्थित हुआ, जिसका मूल्य शिकायतकर्ता में समवे 18 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पुलिस डायरी पेश करने के आदेश में इनको 18 फरवरी 2025 को हिरासत लेने के निर्देश दिए हुए थे। इन्हीं में से एक अभियुक्त पिंकेश पटोरिया द्वारा कल फेसबुक में छिंदवाड़ा के पूर्व पुलिस अधीक्षक पद DGP पद से सेवानिवृत्त हुए शैलेंद्र सिंह सेवानिवृत्त कार्यक्रम के अन्य 2 अभियुक्त पूरन राजधानी अनिल जैन के साथ पुलिस वरिष्ठ अधिकारी फोटो को वायरल कर अपना प्रभाव और उत्पाद दिखाते हुए पुलिस कार्रवाई का व्यवधान डालने का प्रयास किया गया। मेरे द्वारा लायंस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर परासिया विरुद्ध शिकायत करने के उपरांत मुझ पर अज्ञात वाहन से प्राणघातक हमला भी करवाया गया, जिसकी थाना परासिया एवं आपके कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। जिले के सभी राजनीतिक दलों में इनका हस्तक्षेप है, इनमें हमेशा मेरी जान माल की हानि का डर बना रहता है। मुझे पूर्ण शंका ये बात की अज्ञात है कि वहाँ हमला इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया था। इन आरोपी गणों को अज्ञात आरोपी के स्थान पर नाम दर्ज जांच करवाई जावे। भविष्य में मेरा या मेरा परिवार किसी भी प्रकार कोई भी जान माल सती कोई भी अप्रिय घटना दुर्घटना होती है तो उसके अलावा लायंस क्लब लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर परासिया के सभी पदाधिकारी पिंकेश पटेरिया पूरन राजवानी अनिल जैन आलोक जैन कन्हैया राजवानी हरिशंकर जगजीत सिंह मान्य पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। मेरे द्वारा लगातार लंबे समय इन आरोपी गणों की शिकायत की जा रही है। प्रशासन संतोषप्रद कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं। मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना करित होती है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की भी होगी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को जान माल की रक्षा करने की जवाबदारी शासन प्रशासन की है। इसके साथ ही मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर पहुंच समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि आपको आदेश क्रमांक दिनांक 8 जनवरी 2025 को अनिल जैन लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया वसूली रकम 246,818 रुपये हेतु माननीय तहसीलदार महोदय परासिया दिशा निर्देश दिए। इसी अंतर्गत माननीय तहसीलदार महोदय परासिया द्वारा कुर्की संबंधी कार्रवाई की जा रही है। लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर परासिया ने राष्ट्रीय मुक्त मिशन भारत के तहत 2018 से लेकर 2022 तक इन 5 वर्षों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। प्रशासन द्वारा रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। मैं रितेश चौरसिया मेरे समवे द्वारा लिखित शिकायत पर की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा किए गए 5 वर्षों के ऑपरेशन जांच किया, जिसका रैंडमली 10% भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 1808 केसों में अर्थात 1380 केसों में फर्जी बिल पाए गए हैं, जिसमें वसूली हेतु हमेशा पारित 100% हमें देखें तो 13,800 होता है। 13,800 में गुणा 2000 में हम करेंगे तो रकम 2,76,00,000 रुपए होती है। इसमें पूर्व समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया द्वारा जिला कलेक्टर 15 जनवरी 2025 को त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र किया। जन सुनवाई आवेदन जल कलेक्टर गुहार किया कि आवेदन अवलोकन
तथा त्रुटि सुधार करे, जिसमें शासन होने वाले आर्थिक नुकसान को बचाया जा सके। आज तक अभी तक चैनल से मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिपोर्टर योगेश जैन की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत वर्ष से निरंतर मेरे द्वारा लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के विरुद्ध में शिकायतें दर्ज करवाई गई। ये शिकायत दर्ज कराने का सबसे बड़ा मूल कारण भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय अंधत्व निवारण मिशन भारत सरकार, जो कि दीन दुखी निर्धन गरीबों की आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। ये संस्था जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा में नेत्र चिकित्सालय को चला रही है और इस संस्था ने विगत 5 वर्षों में 17,958 ऑपरेशनों को किया था, जिसका बिल 3,59,16,00,000 रुपये सरकार से लिया। क्योंकि मुझे शंका हुई कि 2020 और 2021 जो कि महामारी का वक्त था, कोरोना वायरस ऐसे टाइम पे फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे विकराल स्थिति पर जब हर जगह पर भारत सरकार ने पूरे देश को बंद करा के रखा हुआ था, तो ऐसे वक्त में इस संस्था ने कैसे ऑपरेशनों को किया, जिसके आधार पर मैंने RTI के माध्यम से समस्त साक्ष्य प्रमाणों को जुटाया और उन कागजों के आधार पर अपनी शिकायत को मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में किया, जिस पर भारत सरकार द्वारा इसमें मध्य प्रदेश शासन से जांच करवाई गई। मध्य प्रदेश शासन ने जब पूरी शिकायतों की जांच की तो इस शिकायतों में लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसने 17,958 ऑपरेशनों को किया था, ये विगत 5 वर्ष के किए हुए ऑपरेशनों की जांच की गई, जिसकी रैंडमली जांच 1808 केसों की गई, जिसमें ये संस्था द्वारा 76% फर्जी बिल लगाए पाए गए, अर्थात 1380 केस फर्जी, यानी कि 100 का गुणांक हम यदि इसमें करते हैं तो 13,800 केस इस संस्था द्वारा फर्जी बिल लगा करके शासन से अनियमितताएं करते हुए शासन से फर्जी रूप से रकम को लिया गया। इस पर मध्य प्रदेश शासन हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा से उन्होंने 10 जनवरी 2025 को परासिया पुलिस थाने में आकर के संस्था के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ अपनी FIR को दर्ज कराया। यह प्रकरण 420, 409, 34 के तहत यहाँ परासिया थाने में दर्ज हुआ। इसी के साथ संस्था द्वारा शासन से लिया गया जो फर्जी रूप का जो पैसा था, जो शासन से घोटाला करके इस संस्था ने लिया था, उसकी वसूली के लिए जिला कलेक्टर ने 10 जनवरी को माननीय तहसीलदार महोदय परासिया के नाम से अपना एक निर्देशित किया, जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय परासिया द्वारा संस्था की संपत्ति को कुर्क करते हुए और अन्य कार्रवाई कुर्की संबंधित की जा रही है, जिस पे अभी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कार्य जारी है। ये 7 पदाधिकारी अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचे, जहां पर इन्होंने 482, जिसको हिंदी में कहा जाए तो पुलिस द्वारा लिखी गई FIR को क्रैश कराने के लिए इन्होंने अपनी अपील की थी। उस केस में भी मैं जबलपुर पहुंच करके ऑब्जेक्टर अर्थात आपत्तिकर्ता के रूप में मैं वहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी माननीय उच्च न्यायालय जी द्वारा जो कि 18 फरवरी की पेशी थी, वो पेशी में अभी समय नहीं दिया गया है और उसमें आदेश के अनुसार मैं कल माननीय जन सुनवाई में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छिंदवाड़ा पे जाकर के अपना आवेदन दिया है, जिस पर मैंने अपने आवेदन पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को अवगत करवाया कि ये संस्था के 7 पदाधिकारी जिनके विरुद्ध 420, 409, 34 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, अब इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये सभी अभियुक्त धनाढ़ एवं रसूखदार और दमदार लोग हैं। ये निश्चित तौर पर साक्ष्य सबूतों को मिटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पैसों की दमखम पर ऐसे अनेकों प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि अभी इनकी संस्था के एक पदाधिकारी द्वारा, जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा पूर्व अधीक्षक पद पर रहे DGP शैलेंद्र सिंह जी का भी सेवानिवृत्त हुए, इनकी फोटो को इनने फेसबुक में वायरल किया है। ये निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी की फोटो फेसबुक में वायरल करके निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के ऊपर पे जो कि अभी विवेचना कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव या कुछ ना कुछ अपना रुतबा बताने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को मैंने यह भी अवगत कराया है कि मेरे ऊपर इसके पूर्व में भी एक अज्ञात वाहन द्वारा प्राणघातक हमला मुझ पर करवाया गया था। मुझे मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर मुझ पर करवाया गया था। मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर लिखित तौर पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कल छिंदवाड़ा में दिया। इसके साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को भी कल मैंने जन सुनवाई मंगलवार को कल अपना आवेदन दिया है। इस आवेदन में क्योंकि संस्था द्वारा रकम की वसूली माननीय जिला कलेक्टर जी द्वारा निर्देशित 2,04,06,818 रुपए की जा रही है, इसको त्रुटि सुधार करें, क्योंकि
संस्था ने जो अनियमितता की है उस 1808 केसों का जो रैंडमली जांच की गई उसमें 1380 केस फॉल्स पाए गए। उसका 100 में यदि हम गुणांक करते हैं तो 13,800 केस टोटल होते हैं। उसका 2000 प्रति केस से यदि हम गुणा करते हैं तो 2,76,00,000 रुपए की वसूली संस्था से की जानी चाहिए। क्योंकि कुर्की संबंधित कार्रवाई अभी निरंतर जारी है और ये परासिया माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा अभी चस्पा भी इनकी संपत्ति का करवाया गया है और इस विषय पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत करवाया है कि यह त्रुटि सुधार करके शासन हित में जो शासन का नुकसान हो रहा उसको नुकसान को बचाएं, ऐसा करके मेरे द्वारा यह आवेदन दिया गया। अब संदर्भित विषय के अंतर्गत मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा एक ये है कि ये संस्था पिछले 25 वर्षों से जिला छिंदवाड़ा से आंखों का दान ले रही है। ये दान की आंखें कहाँ जाती हैं, किसको बेची जाती है, किसको प्रत्यारोपित की जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहाँ बेची जाती है, क्योंकि आंख की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। मेरी ये 2 शिकायतों के आधार पर अभी एक शिकायत की भी जांच चल रही है और एक शिकायत का परिणाम आप सभी के सामने है। जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।